बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद मिन्हा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड अनियन की रेसिपी, यानी तले हुए प्याज की रेसिपी। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये ऐड किए थे कौरमा की रेसिपी में, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी, और ये कि इंशाल्लाह हमारी बहुत सी आने वाली वीडियोस में भी ये यूज़ होने वाले हैं। बहुत क्रिस्पी अच्छे बनते हैं, आप इन्हें सेव कर सकते हैं। एक महीने से ज़्यादा तक के लिए भी आप इसे फ्रिज के बाहर आराम से रख सकते हैं, और ये कि बहुत यूज़फुल हैं, टाइम सेविंग हैं और जल्दी से झटपट बन जाते हैं। प्याज मैंने 1 किलो लिए हैं, लेकिन हमने वो प्याज यूज़ किए हैं कि जो थोड़े क्वालिटी में लो थे, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पड़े हुए प्याज जो हैं वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैंने ऐसे प्याज इस्तेमाल किए हैं। इनको हम सिंपली छील लेंगे, इनका छिलका उतार लेंगे और इनको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत बारीक इसके स्लाइस हमने नहीं काटने, ठीक है, बिल्कुल मीडियम से रखने हैं। जैसे हम खाना बनाने के लिए छिलके उतार कर प्याज़ों को काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको काटना है। और पानी में डिप मैंने इसलिए किया था कि फिर आंखों में नहीं पड़ते, छिलके भी आराम से उतर जाते हैं और प्याज जो है वो आंखों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। इस तरह से सारे प्याज़ों को हम काट लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक सॉस पैन ले लिया था, उसमें मैंने पानी बॉईल किया है। तकरीबन आधा सॉस पैन मैंने भर लिया था। आप थोड़ा खुला बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी भर गया था। और इसमें स्लाइस किए हुए प्याज़ों को हम डाल लेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसको सिमर कर लेंगे, यानी हल्की हल्की आंच पे जो है हम इसे पका लेंगे, ताकि ये प्याज जो है थोड़े से नरम हो जाए, यानी एक बॉयल इन्हें आ जाए तकरीबन। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे हम। छान के छलनी में मैंने रख लिए थे, एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल गया था, ठीक है। ये आपने ज़रूर स्टेप करना है। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया और ये हीट चेक कर लेते हैं हम। बिल्कुल अच्छे से तेल जो है वो गर्म हो गया, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा प्याज हम ऐड करेंगे, एकदम से सारा नहीं ऐड करेंगे, और इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जो बॉइलिंग वाला स्टेप मैंने इसमें किया वो इसलिए था कि इस तरह से प्याज जब हम फ्राई करते हैं तो हर तरफ से एक जैसा प्याज जो है वो ब्राउन होता है और क्रिस्पी होता है। अगर हम बॉईल नहीं करेंगे और फिर ऐसा होगा कि कहीं से प्याज जल जाएगी और कहीं से प्याज जो है वो कच्ची रहेगी। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कितना अच्छा अभी हमारा क्रिस्पी और गोल्डन सा प्याज रेडी होने वाला है। बिल्कुल मीडियम सा फ्लेम है मेरा, मीडियम टू लो, हल्की से दरमियानी आंच जिसको कहते हैं। और हम इसे हिलाते रहेंगे बार बार, ताकि हर तरफ से इसको इवन जो है बराबर हीट मिलती रहे। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है जब हम इस तरह प्याज फ्राई करके रख लेते हैं। हलीम बनाना हो या बिरयानी बनानी हो और कबाब वगैरह बनाने हो ईद पे, तो बार बार आपको प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अच्छा खासा जो है वो 1 kg का हो जाता है आपके पास सेफ। प्याज डन हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से सारा प्याज फ्राई कर लेंगे और एक बहुत क्रंची बना है। अच्छे से हम इसको ठंडा कर लेंगे किसी ट्रे में डालकर, और आराम से हम किसी एयर टाइट जार में या किसी बॉटल में भर के रख लेंगे। फ्रिज के बिना आप इसे रखें, चाहे साल भर के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन साल भर के लिए बहुत कम है। और ये कि बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। कितना अच्छा कलर आया है, देखें बिल्कुल इवन ये फ्राई हुआ है। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किचन विद मिन्हा को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे टॉप व्यूवर्स के नाम देख लें, मेरे ये प्यारे दोस्त हैं जो मेरी वीडियो को सबसे पहले देखते हैं और इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। किचन विद मिन्हा को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।